अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सा हैदराबादी बघारे बैंगन की रेसिपी। इसे आप लोग ज़रूर बनाइए और गर्मा गर्म खिचड़ी के साथ टेस्ट करिए। आपको खुद पता चलेगा कि ये कितना टेस्टी बनता है। और अगर आज का ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो दोस्तों याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पहले मैं यहाँ पे 300 ग्राम्स के करीब बैंगन ले रही हूँ। अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया है एंड ऊपर से इसका ग्रीन वाला पार्ट हम नहीं निकालेंगे और बैंगन को हम दोनों तरफ से ऐसे कट कर लेंगे। हमें बैंगन को पूरा हाफ नहीं कट करना है, बस इस तरह दोनों तरफ से हमें कट कर लेना है। इसी तरह से अब सारे बैंगन हम कट कर लेंगे और एक बाउल में पानी लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून नमक ऐड करके बैंगन को नमक के पानी में 10 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक मसाला बना लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून फल्ली ली है, 3 टेबलस्पून सफ़ेद तिल और 4 टेबलस्पून सूखा नारियल का पाउडर। अब इन सारे चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है। एक फ्राइंग पैन ले लेंगे और जैसे ही पैन गरम हो जाए हीट को लो कर लें और सूखा हुआ नारियल का पाउडर ऐड कर लें। अगर आपके पास सारा सूखा नारियल है तो स्लाइसेस करके ऐड कर लें। मेरे पास यहाँ पे पाउडर था तो मैं यहाँ पे पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। अब लो हीट पे हमें हल्का गोल्डन कलर आने तक नारियल के पाउडर को अच्छे से भून लेना है। ये देखिए हल्का गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हम सेम पैन में फली ऐड कर लेंगे और मीडियम हीट पे अच्छे से इसको भून लेंगे। अब फली को भूनने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी सफ़ेद तिल। तिल को हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, करीब 1 मिनट हम इसको भूनेंगे। अब ये देखिए फली एंड तिल को अच्छे से हमने भून लिया है। अब इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद सेम पैन में मीडियम हीट पे मैं ऐड कर रही हूँ साबुत 2 टीस्पून धनिया। उसके बाद ऐड करेंगे ज़ीरा 2 टीस्पून। अब इन दोनों को भी हमें अच्छे से मीडियम हीट पे कलर चेंज होने तक भून लेना है। अब ये देखिए अच्छे से कलर चेंज हो चुका है। हम इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे और उसी पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी और जैसे ही ऑयल गरम हो जाए इसमें मैं ऐड करूंगी 2 मीडियम साइज की रफली चॉप की हुई प्याज और प्याज को थोड़ा सॉफ्ट होने तक हमें इसको सौते कर लेना है। अब ये देखिए प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और हल्का गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। दूसरी तरफ मैंने मुट्ठी भर इमली को 1 कप पानी में 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रखा था। इमली को अच्छे से मैश कर ले और पानी को छान ले। जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने भून लिया था उसी में ये तली हुई प्याज ऐड कर लें और 2 से 3 टेबलस्पून इमली का रस ऐड करके इन तमाम चीज़ों को मिक्सर में हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब ये देखिए हमने अच्छे से फाइन पेस्ट रेडी कर लिया है। अब इसी मसाले को हम बैंगन के अंदर फिल कर लेंगे। इस तरह से हमें मसाले को अच्छे से बैंगन के अंदर लगा लेना है। अब इसी तरह से हमने सारे बैंगन में मसाले को अच्छे से भर लिया है। अब उसके बाद दूसरी तरफ कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया है और जैसे ही तेल गरम हो जाए इसमें मैं ऐड करूंगी हाफ टी स्पून राई, हाफ टी स्पून जीरा ऐड कर लेंगे, 1/4 टीस्पून मेथी दाना ऐड करेंगे एंड 1/4 टीस्पून कलौंजी। इसके बाद इसमें मैं 2 से 3 सूखे मिर्च ऐड करूंगी एंड थोड़े से करी लीव्स। अब इन सारे चीज़ों को हम हल्का सा सौते करेंगे और इसके बाद हम ऐड कर देंगे बैंगन
और मीडियम हीट पे बैंगन थोड़ा सॉफ्ट होने तक हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब ये देखिए 2 से 3 मिनट बाद बैंगन थोड़ा सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें हम ऐड करेंगे अब 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और करीब 1 मिनट के लिए हम अदरक लहसुन के पेस्ट को बैंगन के साथ अच्छे से भून लेंगे। और उसके बाद जो मसाला हमने पीस लिया था ना, जो बैंगन में फिल करने के बाद लेफ्ट ओवर जो भी रिमेनिंग मसाला है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे और 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद नमक ऐड कर लें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एंड थोड़ा सा मिक्स कर लें और लो हीट पे हम लिड क्लोज करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट बाद ये देखिए मसाला अच्छे से हमारा भुन चुका है। इसमें अब लेफ्ट ओवर जो भी इमली का रस है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज का रफली चॉप किया हुआ टमाटर और अब मीडियम हीट पे टमाटर थोड़ा सॉफ्ट होने तक हम इसको लिड क्लोज करके 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब 2 से 3 मिनट बाद लिड ओपन करें और देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 ग्लास के करीब पानी। एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ टी स्पून गरम मसाला, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और थोड़े से धनिया पत्ता। अब लिड क्लोज करके 8 से 10 मिनट के लिए लो हीट पे अच्छे से बैंगन गल जाने तक हम इसको पका लेंगे। अब 8 से 10 मिनट बाद ये देखिए हमारे मज़ेदार सा हैदराबादी बघारे बैंगन बिल्कुल रेडी है। चलिए अब हम इसको सर्व कर लेंगे। माशाल्लाह देखने में ही इतना मज़ेदार लग रहा है, तो आप लोग जल्दी से बनाइए और गर्मा गर्म खिचड़ी के साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करिए। और अगर आज का मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।